दोस्तों, लोग जीत का जश्न मनाते हैं, बीजेपी के सांसद हार का जश्न मना रहे हैं। जिस धर्मेंद्र प्रधान के लिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगा लगा कर जंतर मंतर सहित पूरे देश भर के छात्रों के गला सूख गया, गले में दर्द हो गया, वो धर्मेंद्र प्रधान आज जब संसद में आए तो बीजेपी के सांसद बस कमी रह गई थी कि उनकी आरती नहीं उतारी। धर्मेंद्र प्रधान के लिए जिंदाबाद के नारे लगे और तो और दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान को पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया गया है। जरा आप ये वीडियो देखिए, एग्जैक्ट वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में धर्मेंद्र प्रधान आपको पार्लियामेंट से जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, है ना। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, प्रधान साहब का चेहरा भी एकदम चहक रहा है। इसके अलावा एक और वीडियो है, वो वीडियो मेरे पास नहीं है, कॉपीराइट का इशू आ जाता है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का बिल्कुल ऐसा ही वीडियो है। वो जैसी एंट्री लेते हैं ना संसद में, तो सारे के सारे जो बीजेपी के सांसद हैं वो उनको घेर लेते हैं और धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बाकायदा संसद में मकर द्वार है, मकर द्वार ये होता है जहां से संसद के अंदर एंट्री होती है। एनडीए के सांसद ना खड़े हुए थे कि प्रधान साहब आएंगे, उनको पगड़ी पहनाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। प्रधान साहब भी हाथ जोड़कर पगड़ी स्वीकार कर रहे थे और ये वीडियो न्यूज चैनल्स में आज लाइव चला है कि धर्मेंद्र प्रधान आए और उनका स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ। ये हेडलाइन चली है। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, प्रधान साहब का इस्तीफा करवाकर उनको सीधे पीएम बना देना चाहिए। मतलब इतना बड़ा गौरव उन्होंने हासिल किया और बीजेपी के सांसद उनके लिए मतलब इतने खुश हो रहे हैं। ये वीडियो अपने आप में जीता जागता प्रमाण है दोस्तों कि इस देश का जो पूरा राजनीति का परसेप्शन है वो कितना सड़ाया जा चुका है। बास आ रही है उसमें से, सड़न आ रही है। आप सोचिए, बीजेपी खुद जानती है ये उसकी हार है, ये उसकी 12 साल की सबसे बड़ी राजनीतिक हार है कि इस देश के जेनजीज ने अपने सर फुड़वाकर, टीयर गैस की जलन झेलकर, पैलेट गन झेलकर, मतलब केसेस झेल रहे हैं बच्चे, इस देश के शिक्षा मंत्री को मजबूर किया कि वो इस्तीफा दे। और वो आदमी जिसने इस देश के छात्रों को आतंकवादियों की बी टीम बोला, बाद में भारत सरकार ने उन आतंकवादियों की बी टीम के साथ बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाथ मिलाया और प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और आज बीजेपी के सांसद इनका स्वागत कर रहे हैं। ये बताता है कि मतलब बीजेपी हार रही है लेकिन इस हार को जीत की तरह दिखा रही है। और उससे भी ज्यादा हैरानी आपको जानते हैं क्या होगी, जब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो लोगों के कमेंट पढ़ के, जैसे मैंने कुछ कमेंट आपके लिए रखे हैं, देखिए। कुछ लोग कह रहे हैं इस देश की तरक्की का सपना देखते हैं हम, मतलब लोग मजाक उड़ा रहे हैं इस देश का क्या होगा, ठीक है। एक तो मजाक उड़ा रहे हैं, खैर वहां लिख रहे हैं। और देखिए, जिंदगी में पॉलिटिक्स में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, कमबैक तगड़ा होना चाहिए बस। ये धर्मेंद्र प्रधान के लिए मतलब सिंपैथी जताई जा रही है। एक लिख रहे हैं ये आईटी सेल ने देश के साथ कर दिया है कि वो एक हीरो क्रिएट कर देता है, हु हैज शोन नो अकाउंटेबिलिटी एंड हु हैज रिजाइन फोर्सिबली फॉर ह्यूज बैकलैश। जिसने कोई जवाबदेही नहीं दिखाई और जिसको मजबूरी में आकर रिजाइन करना पड़ा। और ये सब देखकर जेनजीज मतलब उनका दिमाग खराब हो जाएगा कि बीजेपी क्या नैरेटिव चला रही है। हालांकि फिर भी धर्मेंद्र प्रधान को लोग सपोर्ट भी कर रहे थे। दोस्तों, विरोधाभास की इंतहा देखिए। प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम में हेलो फ्रेंड्स वाली वीडियो बना रहे हैं और उनके ही मंत्रिमंडल के पूर्व मंत्री, जिनको जुम्मा जुम्मा हफ्ता भी नहीं हुआ अभी इस्तीफा दिए, अभी तो जेनजीज का जो जोश है वो अभी भी हाई है, अभी तो वो जोश ठंडा भी नहीं हुआ है। और धर्मेंद्र प्रधान के आने को बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है, उनके लिए जिंदाबाद के नारे लगा रही है। मतलब वाकई में इससे पता चलता आईटी सेल कितना कंफ्यूज्ड है। मैं तो ये सोच रही हूँ, बीजेपी आईटी सेल इतना ज्यादा उसके पास पैसा है, इतने ज्यादा संसाधन है, तो ये ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? दोनों चीजें साथ में कैसे चल सकती है? मोदी जी इंस्टाग्राम में फ्रेंड्स बना रहे हैं अपने, और उनका एक पूर्व मंत्री जो इस्तीफा दे रहा है, उनका स्वागत हो रहा है। ये तभी से शुरू हुआ है जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देते हुए उन्होंने लिखा कि जंतर मंतर में जो राष्ट्र विरोधी ताकतें मजबूत हो रही है। मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे रहते नीट के पेपर लीक हुए, कई देश के अलग अलग हिस्सों में पेपर लीक हुए और उसकी अकाउंटेबिलिटी लेते हुए मैं इस्तीफा देता हूँ। उन्होंने कहा कि क्योंकि जंतर मंतर में ऐसा जमावड़ा हो रहा था तो मैं अपने आप को शहीद करता हूँ, मैं राष्ट्रहित में फैसला लेता हूँ। उसके बाद सारे के सारे बीजेपी नेताओं की लाइन लग गई, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, सारे, किरण रिजिजू, सारे मंत्री उनकी बलाएं लेने लगे। वाह जी वाह, कितना बढ़िया काम कर दिया धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देकर। तो ये पार्टी लाइन थी ना, पार्टी लाइन थी ये, पार्टी उनके साथ खड़ी है, पार्टी ये दिखा रही है। मतलब सरकार से उनकी बर्खास्तगी हो रही है लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। मतलब आप जेनजीज को बेवकूफ समझते हैं, अभी भी आपको लगता है जेनजीज ये सब देख नहीं रहा है। दोस्तों, जिन लोगों ने अपने बच्चों को खो दिया, जिन लोगों ने 1-1.5 महीना
संघर्ष किया, सोनम वांगचुक भूखे रहे, मतलब ये सब देखते हुए क्या लगता होगा, क्या मजाक चल रहा है ये। अच्छा, ये उस दौर में हो रहा है जिस दौर में लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि बकायदा बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। सौरभ दास जो कि सीजेपी के प्रवक्ता है, उनकी तरफ से बताया जा रहा है, उनको जानकारियां मिल रही हैं सीजेपी को कि असम में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में ऐसे छात्र जो इस आंदोलन में शामिल हुए उनको लोग मतलब पुलिस परेशान कर रही है। ठीक है, ये खुद सौरभ दास बता रहे हैं। और तो और प्रियंका गांधी ने आज संसद में बोला है कि लड़कियों को फोन करके उनके माँ बाप को बोला जा रहा है कि आपने अपनी लड़कियां कैसे भेज दी यहाँ प्रदर्शन में। AK-47 जहाँ चली थी वहाँ पर पुलिस ने ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट AK-47 वालों के खिलाफ ऑन द प्रोटेस्टर्स मैम। रियली? यस प्रियंका में मैम वीडियोस हैव कम आउट, प्रियंका मैम वीडियोस हैव कम आउट दिखी है, तस्वीरें सामने आ रही है, वो बहुत बड़ा है। ये हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं हैं। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फ़ोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? जो प्रदर्शन में शामिल हुए बच्चे, जेनजीज प्रदर्शनकारी, उनके ऊपर केसेस हटाने की जो बात सरकार ने बोली थी अभी तक वो पूरी नहीं हुई। उसके लिए सीजेपी उनको अपना अल्टीमेटम याद दिला रही है कि भाई मंगलवार तक का आपका टाइम था। दूसरी ओर जो बच्चे धरने में शामिल हुए उनको अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये तो हद ही हो गई, धर्मेंद्र प्रधान को सेलिब्रेट किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को आप सेलिब्रेट करके क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? नीट का पेपर लीक सेलिब्रेट कर रहे हैं? या आप धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो ये पीड़ा झेली है देश के युवा ने, देश के आम लोगों ने, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? एक्चुअली में ये देश के युवाओं के मुंह पर तमाचा है। ये एक मैसेज है बीजेपी का कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कुछ भी बोलें, फर्क इस बात पे पड़ता है कि हम क्या बोलें। दोस्तों, हद तो ये है कि IT सेल ये नैरेटिव भी चला रहा है कि जिन लोगों ने, 22 बच्चों ने जो अपनी जान दे दी, जिनको आर्थिक मदद, जिनके परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार ने हाँ बोली है, उनके लिए अब सोशल मीडिया में नैरेटिव चल रहा है कि इन बच्चों की गलती है, ये प्रेशर नहीं झेल पाए। बताइए, आने वाले उम्र में तो इन्होंने कैसा कैसा प्रेशर झेलना है जीवन में। ये एक पेपर का प्रेशर नहीं झेल पाए, अपनी जान दे दी। सोचिए, किसी का बच्चा चला गया और आप उस मतलब जिसका देहांत हो गया बच्चे का, उसकी मौत कैसे हालात में हुई, उसने क्यों अपनी जान दी, उसको जज कर रहे हैं। मतलब कोई आदमी इतना तंग दिल कैसे हो सकता है? ये सब कुछ चल रहा है सोशल मीडिया में। मैं आपको ऐसी बात नहीं बता रही हूँ जो आप नहीं जानते हैं। एक तरह से मतलब सोशल मीडिया के नैरेटिव को इतनी गंदी, इतनी भद्दी, इतनी ओछी तरीके से जस्टिफाई किया जा रहा है। दूसरी ओर जो इस पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा विलन है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इसके नारों से गुंजायमान हो गया पूरा देश। दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, आप बताइए कहाँ ऐसे नारे नहीं लगे? उस आदमी के आने पर आप उसको जश्न मना रहे हैं, मतलब प्लान तरीके से जश्न मना रहे हैं कि ये आएंगे तो इनको टोपी पहनाएंगे, इनको पगड़ी पहना के इनकी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगेंगे। मतलब आप क्या मैसेज दे रहे हैं? मतलब आप देश के युवाओं के सामने खड़े हो गए हैं सीना तान कर, 56 इंच वाला, ये है हम, ये है हमारी असलियत। और ऐसे हालात में आप देश के युवा को ये बात सोचते हैं कि वो कोई नए बिल से या किसी भी फास्ट ट्रैक कोर्ट के किसी फैसले से बन जाएगा, वो यकीन कर लेगा आपकी इस बात? मतलब आप खुद अपना दोगलापन दिखा रहे हैं उसको। आपको क्या लगता है दोस्तों, जो सीन क्रिएट किया गया संसद में, ऐसा करके मतलब बीजेपी ने अपने लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक अपना नैरेटिव को कमजोर किया है? या फिर आपको लगता है बीजेपी की समझ ही नहीं आ रहा है, वो कंफ्यूज है कि इसको हैंडल कैसे करना है? वो दो अलग अलग रास्तों में चल रही। मोदी जी दोस्ती कर रहे हैं जेनजीज से और धर्मेंद्र प्रधान के लिए जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।